सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक जी का आज प्रकाश पर्व जयंती के रूप में आज पूरे सिख समुदाय के लोग जो हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त चास गुरुद्वारा में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जो है तमाम क्षेत्र के लोग जो है उस समय इस गुरुद्वारा में आ रहे हैं। वो महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग आकर यहाँ पर गुरु नानक जी को माथा टेक रहे हैं और अपनी जो उनकी जो अरदास होती है वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है, किस प्रकार से गुरुद्वारा भी जो है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं कितना आकर्षक रूप से सजाया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है। देखिए, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इस चास गुरुद्वारा के पूर्व अध्यक्ष तरसेम सिंह जी हैं। कैसे इस बार धूमधाम से आज इस बार जो जयंती मनाई जा रही है, गुरु नानक जी की 554वीं जयंती मना रहे हैं, कितना खुशनुमा माहौल है और क्या संदेश है? देखिए, माहौल तो हर साल ही ऐसा ही होता है, लेकिन इस साल कुछ हम लोग चेंज किया है कि गुरुद्वारा बैठ के संगतां नूं बिठा के गुरु महाराज का जस गाया जाए, उसके जीवन के बारे चर्चा की जाए, क्योंकि गुरु नानक पातशाह सारे धर्मों का साझा है। हम लोग मुसलमान इसको अल्लाह का पीर समझते हैं, हम लोग गुरु समझते हैं। हिंदुओं का के ऊपर जो जुल्म उस समय हो रहा था, उसको जुल्म को अपनी चर्चा के साथ लोगों के साथ विचार करके कि मानस की जात सब एक पहचान वो। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है? तो आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, उस समय परमेश्वर आप ही दुनिया पे आया, जिसका नाम हुआ गुरु नानक देव जी। वो सिखा के भी गुरु हैं, हिंदुओं के भी गुरु हैं, मुसलमानों के भी गुरु हैं। तो इसका सारे ही धर्मों के लोग इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। उस समय धरती के उत्ते इतनी हाहाकार मची हुई थी कि कोई राम का नाम ही नहीं ले सकता था। तो इसने आकर के गुरु नाम का मंत्र दढ़ाया तो सारे लोग राम का नाम लेने लगे, भगवान का नाम जपने लगे। तो कुछ पब्लिक को सुधार हुआ, जो सज्जन ठग है उसका सुधार किया कि क्यों लोगों के साथ ऐसा पाप करते हो, चिट्टे कपड़े पहनते हो लेकिन घर में आए हुए लोगों को लूट लेते हो। तो बहुत लोगों को जो गुरु नानक को जिन सुनिया जिन पेख्या वो फिर गिरबास ना परे आ रहे, जिन्होंने ने उसको उस समय उसके दर्शन कर ले, उसकी तो ऐसे ही आत्मा आने आवन जावन उसका खत्म हो गया। तरसेम जी, इस बार जो लगातार हर साल जो झांकी निकलती है यहाँ से, जो सेक्टर 2 गुरुद्वारा तक जाती थी, लाखों लोग उसको देखने के लिए आते थे और वह जो जुलूस होता था वो बहुत भव्य हुआ करता था। इस बार यह जुलूस नहीं निकल रहा है, कितना मलाल है और क्या लगता है क्यों छूट गई है? ऐसा है कि हमारे अभी सिख समाज में जो प्रबंधक हैं, बहुत जो समझदार प्रबंधक हैं, कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ ऐसे रिटायरमेंट होकर चले गए। तो जो आगे वाले जो बचपन है उसको हम बार बार समझाते हैं कि नगर कीर्तन में शोर नहीं करना है, मोटरसाइकिलों को भगाना नहीं है। कभी कभी एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो सब ने सोचा कि भाई गुरु का लंगर चले, जैसे गुरु नानक पातशाह को बोला गया, पिताजी बोले उसके मेहता कालू जी के बिजनेस करो, उसको 20 रुपए दिए। तो उसने सोचा कि बिजनेस जब देखे साधु बैठे हुए हैं तो साधुओं को देख करके साथ में मर्दाना था, बाला था, तो बोला इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है, सच्चा सौदा क्या हो सकता है। तो 20 रुपए का उस समय लंगर चला के साधुओं को खिला के जब घर में आए तो मर्दाना डर के मारे आगे नहीं जा रहा था कि पिताजी मारेगा, मुंह में चपेट मारेगा। तो मेहता कालू ने गुरु नानक पातशाह के मुंह में, उसका बेटा था, उसने चपेट मारी कि तेरे को 20 रुपया दिया था कहाँ है। उसी परंपरा, उसी समय का 20 रुपए का लंगर आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा है। और
नगर कीर्तन की हमको संभाल नहीं होती, आगे कोई चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो पूरा शोभा यात्रा बढ़िया से नहीं होती। इसलिए बैठ के 2-3 बार मीटिंग की गई, सारे लोगों की सहमति बनी कि नहीं, गुरुद्वारा में बैठ के लंगर छकाया जाए और लोगों के गुरु के जीवन के बारे कुछ, मतलब युवाओं को जो कि मतलब नियम पूर्वक नहीं चल रहे थे, उनको बताने के लिए इस बार यह यात्रा रोक दी गई है कि आपके वजह से यह यात्रा असंतुलित हो जाती थी, आप लोग संतुलित रहे तो अगली बार से फिर यह शुरू किया जाएगा। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं बहुत सही है। बहुत बच्चे जो उत्साह में आए हमारे पास, हम बोला आप लोगों को पता ही नहीं है कि नगर कीर्तन कहाँ जा रहा है, कैसे इसको साथ इसकी शोभा बढ़ानी है, आपको मालूम नहीं है। तो बच्चे सब जाते हैं, तो फिर धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए इस बार रोक दिया। धर्म का पाठ तो ऐसे देखिए, गुरु महाराज ने कहा है कि कहाँ पे हो दोयो लोचन बूंद के, बैठ रहे हो बकतान लगायो, बास करियो बख्यान को बैठ के, ऐसे ही ऐसे बैठ बतायो। वो तो महाराज भी बोलता है कि सबको बिठा के गुरु की जीवनी बारे कुछ बताया जाए। तो ये रोड में चल करके अब हम लोग को बुढ़ापा आ गया है, जो हम अगुआ होकर चलते थे, तो हम बोला भी मेरे बस की बात नहीं है, अगर आप लोग सब, तो फिर सब ने बोला कि नहीं अबरी बार इसको घर में ही बैठ के गुरुद्वारा साहब में बैठ के सब लोग सही रूप से चलेंगे तो अगली बार जरूर से जरूर ये यात्रा होगी। एक और चीज है, मैं आपको बताऊं कि इस गुरुद्वारे में सबसे बड़ा लंगर जो है कि लगभग हजार लोग जो यहाँ पर लंगर लेने आते हैं। हम लोग इस बार जानेंगे क्या इस बार लंगर की क्या व्यवस्था है यहाँ पर और कितने लोगों की व्यवस्था की गई। इस बार लंगर जो है ना सुबह से अटूट बरतता है, सुबह से अभी लंगर चल रहा है और आज सारा दिन चलेगा और कल भी सुबह चलेगा और कल रात भर भी सारा चलेगा। मतलब 2 दिनों तक लगातार यह लंगर जारी रहेगा। जब आप आए आपको यहाँ लंगर आए, जब आए आपको लंगर मिलेगा। मतलब गुरु नानक जी को आज माथा टेके, गुरु को माथा टेके और लंगर आज रात को भी लंगर है, कल सुबह भी लंगर है, फिर शाम को भी लंगर है, और अस्तबाजी है रात को। कल भी आज रात में क्या है? आज रात में भी अस्तबाजी होगी। गुरु का जन्मदिन है तो आज उसी खुले में अस्तबाजी होगी और कल भी होगी पटाखेबाजी। देखिए, ये अगर आप सुबह अगर नहीं आ पा रहे हैं, अगर शाम को आप आएंगे, शाम को कितने बजे से यह पटाखेबाजी शुरू हो जाएगी? 6:30 बजे के बाद से लगातार जितने भी सिख धर्म के लोग हैं यहाँ पर और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से लगातार यहाँ पर जो है आतिशबाजी चलती रहेगी। अगर आप उसको भी देखना चाहें तो 6 बजे के बाद आप जरूर से जरूर गुरुद्वारा आए और पटाखेबाजी देखें, आतिशबाजी देखें, गुरु को मत्था टेकें और लंगर भी खाएं। आइए हम लोग आपको लंगर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लंगर किस प्रकार से चल रहा है। देखिए, लंगर भी शुरू हो चुका है। तमाम बाल्टियों में आप देख रहे हैं मीठा पुलाव है, यह मीठा पुलाव, साथ में दाल है, सब्जी है और रोटी जो है वो आप हर लंगर में देखते होंगे, हर गुरुद्वारे में किस प्रकार से महिलाएं रोटी बनाती हैं, उसके बाद घी लगाया जाता है। देखिए, आप दाल मखनी चल रही है, ये कल से ही तैयारी चल रही है, लगभग 2 दिन यहाँ पर यह जो है वो लंगर जारी रहेगा। दाल मखनी बन रही है, क्या बन रही है सर? दाल मखनी है। लगभग कितने किलो बनी है? किलो बोले, क्विंटल कितनी बनी? ये तो मेरे ख्याल में 3 क्विंटल बनी होगी। 3 क्विंटल। और भी देखें आगे, ये भी चला रहे हैं, दाल मखनी ही बना रहे हैं। दाल मखनी क्या बन रहा है? दाल मखनी बन रहा है। चलिए, दाल मखनी है। आप देखें कि तमाम जो है लोग यहाँ सेवा देने के लिए जो लंगर बनता है उसके लिए आप देख रहे हैं कि तैयारी चल रही है। आपको 5 क्विंटल गोभी बनती है। 5 क्विंटल गोभी की सब्जी बनी है। आप देखिए कि किस प्रकार से इस लंगर जो है वो चल रहा है। समाज के लोग जो हैं वहाँ एक लोगों को बैठा रहे हैं और लंगर प्राप्त करा रहे हैं। मैं आपको अंदर भी ले चलूंगा जहाँ की महिलाएं जो है वो लंगर पा रही हैं। देखिए, लंगर आपको मैंने मर्दों का दिखा दिया, महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये लंगर छकने के लिए ही जा रही है, इनके लिए अलग से व्यवस्था है। देखिए किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो हैंडल कर रही हैं। प्रबंधन कमेटी की जो गुरुद्वारा कमेटी की जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को अंदर घुसा रही हैं कि उनका लंगर अलग से चलेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं प्रबंधन कमेटी की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की महिलाएं हैं वह इन महिलाओं का जो लंगर की व्यवस्था है वो करती है। हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम है? रजवंत कौर। क्या कर रहे हैं? हमारे लंगर की सेवा कर रहे हैं। हम सब लेडीज जो है लंगर की सेवा कर रही हैं। सबके लिए हमने रात से लंगर सारा बनाया था। हमारे पहले जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका प्रकाश पर्व है आज, तो उनका जो प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं और आज सारे को सबको, क्योंकि उन्होंने प्रथा चलाई थी कि गुरु का लंगर, तो इसलिए गुरु का लंगर चल रहा है। तो क्या कर रही है? इतना अच्छा पग बांधा है, सेवा कर रही है। सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? लवलीन कौर।
क्या कर रही है सेवा में? सेवा में प्रसाद पत्तल वगैरह बटाए जा रहे हैं लंगर वासियों को। आप देखें कि तमाम महिलाएं, बच्चियां जो है सभी लोग तैयार होकर इस गुरु पर्व को पूरे धूमधाम से मना रही है। मैं और कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। समाज में देखिए सब जाति आता है, एक बराबर है। गुरु नानक देव जी सबको बैठा के लंगर सबको खिलाया था, एकदम किसी का जात भेदभाव कोई नहीं है। भगवान एकदम सबको इकट्ठा किया एक जगह। मतलब मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानस सेवा सबसे बड़ी सेवा, जो आपको मंत्र दे के गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई मन में, कोई किसी के मन में कोई नहीं है कि हम लोग क्यों कोई जाते हैं कोई जाते हैं। अच्छा, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, आज लंगर कर रही हैं, कितना मन में सुकून लगता है कि गुरुदेव की जो बातें हैं उनको आज आप साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी सब कुछ उसी का ही है। वो पंजा लगाया था ननकाना साहब, तो सबको बोला एक ओंकार। देखिए, एक ही बात आज पूरे जितने भारतवर्ष में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जितने गुरुद्वारे हैं सभी में एक ही बात गूंज रही है। क्या गूंज रही है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, पंथ की जीत हो, पंथ की जीत हो, राज करेगा खालसा। आपने सुना, और भी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलते बेटा, बोल दे। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सानू प्यार भरी साथ एक कवि सिंह है, मैं पंजाब तो है वाह, पंजाब साडी गुरुआ दी धरती है। जिते पहनदे है पान दरिया, खुलता सोया पटियाले तो अमृतसर पाक ते जुत्ती दिलेदार। ओड़ी वसाखी असी मनाई, पापा पंगरा गिद्दे, मट्टी दी रोटी सतो दा साग, पंगरा पालो साथ देना। ओए ओए ओए। बच्चे की बातों में पूरे पंजाब की संस्कृति जो है वो आपको सुना दिया। समाज के जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी आपने देखा, खास करके देखिए ये युवा पीढ़ी, इनको भी जो समाज के द्वारा जो संस्कार है वो दिया जा रहा है कि गुरु पर्व में आपको क्या सेवा करनी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी लेके जा रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पर लंगर की सेवा हो रही है। क्या नाम है? मनवीर। कहाँ रहते हैं आप? चास गुरुद्वारा है। आज क्या सिखाया गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि समाज की सेवा और लंगर कैसे खिलाना है, और क्या महत्व है आज के दिन का, ये बताया गया? जो रोटी ले रहा है ना वैसे हाँ,